योगी जी कहाँ भागे जा रहे हो? अरे आओ तो आप देखो दो। कहाँ जाओगे? ये देखो ये देखो। क्या मिल गया? अरे ये देखो, आज एक ऐसी जड़ी बूटी मिल गई है। ये देखो, ये एक ऐसी दिव्य जड़ी बूटी है आयुर्वेद के अंदर, तो इसको खान बताएगा। मैं तो जैसे ही सड़क पे जा रहा था मेरे को दिखी। 7 रोगों में पूरा विशेष लाभ देती है ये जड़ी बूटी। 7 रोगों में 7 प्रयोग बता रहा हूँ, इसके लाभ पूरे गिना दूंगा आपको। आज मैं आपको आयुर्वेद की एक ऐसी महान दिव्य औषधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह औषधि इतनी जबरदस्त है, इसके गुणों की खान है, क्योंकि आयुर्वेद में जो इसका जिक्र किया गया है, आपने जिस भी पेड़ के ऊपर इसको इस तरह से बगा दिया, यह वहीं पे पलनी शुरू हो जाते हैं, सूखती नहीं है। इस आयुर्वेद की इस औषधि का नाम है अमरबेल। और जब इसके पूरे गुणों का आज आपको पता लगेगा तो आप भी कहोगे कि कमाल हो गया, हमें तो ऐसे दिव्य खजाने का आज तक पता ही नहीं था। इस अमरबेल को आयुर्वेद के अंदर अलग अलग नामों से जाना जाता है, देश के अंदर अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको अमरबेल बोलते हैं, आकाशवल्ली बोलते हैं। यह जिस भी पौधे के ऊपर डाल दी जाएगी उसके भी गुणों को खींच लेती है, और उसके पत्तों का रस यह सारा चूस लेती है। पहले आप इस औषधि की पहचान कर लीजिए अच्छी तरह से, ताकि आपको इसको ढूंढने में कोई दिक्कत ना आए, और सारे देश के अंदर यह लगभग आपको मिल जाएगी। अब इसको हमने देखिए तोड़ लिया है। आयुर्वेद के जब से ग्रंथ लिखे गए तो उनमें इसका अलग ही तरह का वर्णन किया गया है काफी रोगों के अंदर। यह बीमारी को तो रहने नहीं देती है, क्योंकि इसका खुद का ही नाम जिसका अमर है, यह खुद भी अमर है। और इसको सेवन करने वाला, ये तो नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही अमर हो जाएगा, लेकिन रोगों से अमर हो जाएगा, यानी कि रोग उसके आसपास नहीं फटकेंगे। अभी हम यहाँ पे भी आपको ले आए हैं, ये देखिए यहाँ पे भी चढ़े हुए हो। यह जिस पौधे पे चढ़ती है, ये देखिए, ये इसके पत्ते को ऐसे ऐसे सुखा देती है। ये देखो, ये जो है सारा रस चूस लिया इसने, यह इसको तो सुखा देगी, क्योंकि इसके सारे पत्तों का रस ले लेती है। जिस भी पौधे पे यह चढ़ेगी तो उसको यह सुखा देती है। इसकी सबसे बड़ी यही पहचान है, जहां पे भी यह चढ़ेगी इस तरह से पौधा इसका सूखा सूखा आपको मिलेगा। ये देखिए, और ये बेल का कलर जो है वह पीले कलर में आपको मिलेगा, थोड़ा हरा कलर वह पीले कलर में। ये देखिए, यह अंदर से पूरी रसीली होती है, इसके अंदर पूरा रस होता है पूरा अच्छी मात्रा में। ये पूरा इसके अंदर अच्छी मात्रा में आप ऐसे करोगे, और जब थोड़ा तोड़ लोगे तो ये थोड़ा हल्का पानी मिलाते पूरा रस निकलना शुरू हो जाता है इसमें से। जब कूटोगे, पेस्ट बनाओगे तो रस पूरा होता है इस बेल के अंदर। इस बेल को आप कूट करके, पीस करके, थोड़ा गर्म करके, इसका जो लेप जब तैयार होगा तो उस लेप को आपने क्या करना है, दर्द वाले स्थान पे आपको लगा देना है उस लेप को। अगर ये लगा लीजिए, आपको कोहनी में दर्द है, कंधे के अंदर दर्द है, घुटने में दर्द है, तो वहां पे इस तरह से लगा देंगे इसको। यह स्वेलिंग में भी पूरा काम करती है, जिसको भी सूजन आ गई है, क्योंकि जिसको गठिया होता है ना, गठिया रोग के अंदर तो यह बड़ा ही अच्छा काम करती है। गठिए में क्या होता है, जोड़े हमारे सूजने शुरू हो जाते हैं, तो उन जोड़ों पे इसका लेप जब आप अच्छी तरह से कर दोगे तो सूजन में भी कमी आएगी, और दर्द पीड़ा को भी यह खींच लेती है पूरा। गठिया का प्रभाव पूरे शरीर में कहीं पे भी हो सकता है। सबसे ज्यादा गठिया परेशान करता है घुटने पे, कमर पे, जोड़, हमारे जो ज्वाइंट जो होते हैं उन पे परेशान करता है जो है। तो ज्वाइंट्स के ऊपर इसका हमने अच्छी तरह से लेप करना है, और लेप करने से उसकी सूजन भी कम हो जाती है, जो स्वेलिंग आ जाती है जोड़ों के अंदर, और जो दर्द पीड़ा, जो भयंकर पीड़ा होती है गठिए के दौरान, उस पीड़ा के अंदर भी पूरा आराम आता है। जिनको भी पुराना घाव हो चुका है, घाव ठीक नहीं हो रहा है, तो घाव के अंदर भी बड़ा जबरदस्त काम करती है यह वल्ली। इसको आपने क्या करना है, इसका 2-4 ग्राम आपने चूर्ण, इसको आपने क्या करना है, जैसे ये तोड़ लिया और इसको फिर सुखा लिया, सुखा लेंगे छांव के अंदर। इसको जब यह सूख जाएगी अच्छी तरह से तो इसका महीन कर लेंगे, इसको पीस लेंगे, पीस करके पाउडर कर लेंगे, और 2-4 ग्राम पाउडर लेना है, और उसमें सौंठ और घी बराबर मात्रा में मिला लेंगे। और जहाँ पे भी घाव हो, अगर घाव ठीक नहीं हो रहा है, देखिए कितनी बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, अगर घाव ठीक नहीं हो रहा, पुराना घाव हो चुका है, किसी चीज़ से भी नहीं ठीक हो रहा है, तो इसको अच्छी तरह से लगा लेंगे तो पुराना घाव भी इससे बढ़ जाता है। जिनको भी मस्तिष्क की कोई दिक्कत है, दिमाग की प्रॉब्लम है, टेंशन रहती है, एंजाइटी रहता है, स्ट्रेस रहता है, तो क्या करेंगे, इस अमरबेल का, इस आकाशवल्ली का हम क्या करेंगे, इसके पत्तों को इसको कूट करके थोड़ा इस तरह से, ये देखिए पूरा रसीली होती है, इसको थोड़ा कूट के रस निकाल करके इसका 10-20 ml पानी मिला करके सुबह खाली पेट अगर आप इस्तेमाल कर लेते हो प्रातः को, तो काफी दिमागी रोगों में आपको बड़ा फायदा करने वाली है। इसके देखिए फायदे मैं बता ही गिना ही रहा हूँ आज आपको, क्योंकि इसके फायदे तो बड़े ही ज्यादा हैं, परंतु फिर भी मोटे मोटे फायदे मैं आपको बताने लग रहा हूँ इसके। आचार्य जी, आप रोड किनारे चलते आए हैं, जगह जगह देख रहे हैं ये। हाँ, मेरे को आज जैसे ही नजर आई मैंने तुरंत रोक लिया आपको भी। अगर किसी को भी बुखार हो गया है, ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसको क्या करेंगे, बुखार में इसका 2-4 ग्राम चूर्ण का सेवन कर लीजिए सुबह को, आपको बड़ा ही अच्छा लाभ फायदा मिलेगा। इसका चूर्ण आपने बुखार में ले लेना, जो बुखार रुक रुक के आता है,
कभी 2 दिन में आ जाता है, कभी 4 दिन में आ जाता है, उसका बड़ा ही फायदा मिलेगा। जिनके अगर बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, जिन बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या बार बार बीमार पड़ जाते हैं, तो इसको हमने इतना ले लेना है। उसके या तो हाथ पे इस तरह से बांध देंगे या गले पे थोड़ा इसको बांध देंगे अच्छी तरह से, तो वो उस बच्चे की जो है इम्यूनिटी पावर अच्छी हो जाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी, तो वो बार बार बीमार नहीं पड़ेगा। इसके लॉजिक में देखिए, आयुर्वेद के अंदर कुछ औषधियां धारण करनी पड़ती है। अब ये मेरे गले में आप जो देख रहे हो, या रुद्राक्ष की माला जो आप देख रहे हो, तो इसका क्या लॉजिक है? यह कंठ के रोगों में बड़ा अच्छा काम करती है। ठीक है, इसी तरह से आजकल हम तुलसी की माला पहनते हैं, तो ये सब वास्तु दोष को भी कम करती है, शरीर के रोगों को ठीक करने का भी काम करती है। अब मैं आपको आखिर में जो बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ, वह बड़ी तेजी से फैल रही है, उसको बोलते हैं अर्श, यानी पाइल्स की दिक्कत, बवासीर की दिक्कत। जिसको भी यह दिक्कत हो गई है, खूनी हो या सूखी हो, बुआदी हो, इसका रस निकाल करके सुबह खाली पेट ले लीजिए, उसमें बड़ा ही फायदा मिलेगा। इसका 20 ml रस सुबह को निकाल कर, क्योंकि यह तो पूरी रसीली होती है, ये देखो। और यह 2 तरह की होती है, एक अमरबेल और एक आकाशवल्ली। आकाशवल्ली के अंदर क्या है, काले बीज आते हैं। यह अमरबेल है जो भी आप देख रहे हो, इसमें काले बीज नहीं आए हुए हैं, नहीं तो आकाशवल्ली जो होती है उसके अंदर काले बीज आते हैं। दो तरह की प्रजातियां इसकी पाई जाती है, ये ध्यान हम रखेंगे। तो स्वामी जी, ये कितने साल का अनुभव आपको? 20 सालों का अनुभव है, 20 सालों का पूरे। 20 साल में काफी जंगलों के अंदर जो साधु लोग बैठते हैं, वैद्य लोग बैठते हैं, उनके बीच में भी हम रहे हैं। वो कौन से जंगल से आपको ज्ञान मिला है? ऋषिकेश वगैरह काफी जंगलों में, क्योंकि मेरे को शुरू से ही शौक रहा है। जड़ी बूटियों का जो मेन स्थान है हिमालय बताया गया हमारे यहाँ पे। जो पशु चराने वाले व्यक्ति थे, उनके पास भी हम बैठ जाते थे, वहां से भी काफी सीखने के लिए मिला। जब आप इस्तेमाल करोगे तो आप खुद कहोगे, भाई योगी जी, आचार्य जी, आपने तो कमाल कर दिया।